तुम दोनों को अब समझिए, जिज्ञासु भाव से आगे बढ़िए कि ये एक मेरा जीवन की समस्या एक तथ्य है, इनको भी मुझे मिटाना है, मगर मुझे उस रास्ते पर बढ़ना है जहां जीवन की उन्नति का रास्ता है, जहां कुंडली जागरण का रास्ता है, जहां सहस्रार जागरण का रास्ता है, जहां भगवती जगदम्बा के दर्शन का रास्ता है, जहां गुरु को अपने अंदर स्थापित करने का रास्ता है, जहां अपने आप में मोक्ष प्राप्ति की स्थिति का रास्ता है, जहां सिद्धा समझाने का रास्ता है। दोनों अलग अलग बात है। उसके साथ साथ इस रास्ते पर भी तुम्हें बढ़ना चाहिए। इस रास्ते पर बढ़ने के लिए तुम्हें 3 स्थितियां आएगी। एक तो तुम्हारे हाथ से सेवा होनी चाहिए। सेवा, जब सेवा नहीं होगी इस रास्ते पर तुम नहीं बढ़ सकते। सेवा इसका बेस है, जमीन है। तुम्हारे गुरु के चरणों में सेवा है ही नहीं। तुम गुरु के चरणों में तुम गंगा के दर्शन कर ही नहीं सकते। तुम उनको चरणों में चरण देखते हो। जो चरणों में चरण देखेगा वो चैतन्य नहीं बन सकता। उनकी आंख में आंसू इतने झिलमिला जाए कि बिना उनको देखे मन में रह नहीं सको तुम, तब चैतन्य अवस्था आती है। तुम ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि मैं आज हफ्ता भर हो गया, गुरु से मिला ही नहीं। गुरु के मुंह में इतनी तड़प होनी चाहिए कि क्या बात है, क्यों नहीं आया, उसे से क्या हुआ, क्या आना चाहिए था। ऐसी स्टेज परस्पर बननी चाहिए, वो चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। और तुम कभी हनुमान चालीसा का पाठ करने जाते हो, कभी देवी चालीसा का पाठ करने लग जाते हो, कभी सरस्वती चालीसा का पाठ करने जाते हो। तुम चालीसा का पाठ करने से कुछ होगा नहीं। तुम जिंदगी भर उसमें घी तेल डालते रहो, लक्ष्मी की आरती करते, जय लक्ष्मी मैया, जय लक्ष्मी मैया तुम करते रहो। तुम्हारे बाप दादा भी करते रहे, तुम भी करते रहो। लक्ष्मी मैया तेरे बाप दादा के पास भी नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं आई नहीं। और घी जला दिया कम से कम 25 किलो पूरी जिंदगी में। दादाजी ने जला दिया, फिर पिताजी ने जला दिया, तुम भी जलाओगे। घी जलाने से, आरती करने से लक्ष्मी नहीं आ सकती। उसके लिए कुछ दूसरा रास्ता है। वो रास्ता चैतन्यता का रास्ता। चैतन्य बने, मुर्दा बनकर के जिलेगा नहीं। ये जो तुम्हारा जीवन है मुर्दा जीवन है। उस छोटे से घेरे में आबद्ध हो। उस छोटे से घेरे में तुम्हारी एक पत्नी, एक माँ, एक बाप, एक तुम खुद हो, एक पोते पोती और 20-25 कागज के नोट है थोड़े, बस खत्म। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। उस छोटे से घेरे से बड़े घेरे में आइए। ये साधना का रास्ता है। इसमें तुम्हें सबसे पहले सेवा भावना होगी, निस्वार्थ भाव से। अगर तुम्हारी ये है कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं हनुमान चालीसा, हनुमान जी को 5 रुपए भोग लगाऊं कि मुझे लॉटरी खोल दे, तो हनुमान जी खुद अपनी खोल देंगे, तुम्हारे क्या खोलेंगे। जब लॉटरी तुम्हारे 5 रुपए में खुलती है हनुमान जी, तो हनुमान जी खुद ही खोल देंगे। वो हनुमान जी के पास में गया एक व्यक्ति, हनुमान जी का मंदिर था, उसे किलोमीटर दूर एक राम जी का मंदिर था, श्री राम और सीता और लक्ष्मण। व्यक्ति गया कि श्री रामचंद्र कृपालु भजन नारायण भाई दारुण कंज लोचन कंजन कर पदगंजारुण वैसा स्तुति किया। और उसने साथ की भगवान राम खुश हुए। उसके बच्चे बोल कैसे आया, उनकी मेरी पत्नी खो गई है। उनके देख भाई ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है, ये एक मील दूर हनुमान जी बैठे, ये वो काम करते हैं। मेरी खुद की पत्नी खो गई थी, तो मैं तो ढूंढ नहीं सकी। तो हनुमान जी तुम आ जा, तो डिपार्टमेंट बंटे हुए। अब तुम नौकंज लोग सुनते हो राम जी के पास करते, राम जी के पास तुम्हारी पत्नी खोई हुई, कहाँ चलाएंगे राम जी बेचारे, वो नहीं ला सकते। उसके लिए तुम्हें हनुमान जी के पास जाना पड़ेगा। और तुम सारी वो कहते भाई तुम बेकार है, 1 घंटे मेरे आरती बोल दी, कुछ फायदा नहीं। मैं खुद भी नहीं बेचा, 13 साल बैठता रहा, मैं तो कुछ नहीं। वहां जा, वो काम करेंगे। और तुम हनुमान जी के पास जाओ कि बस मेरी शादी नहीं हो रही है, हनुमान जी मेरी कुछ करो। ओके भैया मैं खुद कुंवार हूँ, पितर हूँ, मैं खुद अपनी लड़की ढूंढ नहीं सका, तेरे कहां से लाके दूंगा भैया, वो तो मैं ही लिया था। हमने क्या किया, देवता अलग अलग बांट लिया है। ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे, ये देवता ये काम करेंगे। इसलिए इन देवताओं के पास तुम अगर लॉटरी के लिए, सट्टा के लिए 5-5 रुपए रखे और हाथ जोड़, सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से सेवा होनी चाहिए तुम्हारी, कोई स्वार्थ नहीं हो, मगर सेवा होनी चाहिए तुम्हारी। और सेवा के साथ त्याग होना चाहिए। त्याग वह जो तुम्हें सबसे प्रिय हो, त्याग उसको कहते हैं। तुम्हारे पास 5 किलो मिठाई और 1 गुलाब जामुन रख दिया, वो त्याग नहीं है। तुम्हारे केवल 1 रोटी और 1 रोटी का आधा रोटी तुम दान दे दो, वो त्याग कहलाएगा। तुम्हारे पास 5000 रुपए हैं, उसमें से 500 रुपए दे दोगे तो वो त्याग कहलाएगा। मगर त्याग ऐसी स्थिति पे होना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो सके। तो मुझे अगर त्याग करके और 100 रुपए ला करके और एक कुर्ता पहना दोगे तो त्याग तुम्हारा नहीं, यूजलेस है वो। मेरे आगे कुर्ते 40-50 पड़े, 200 पड़े, तुम्हारा कुर्ता मेरे काम नहीं आएगा। तो मुझे और मैं मतलब तुम मुझे मिठाई ला के खिला, मैं तो मिठाई खाता ही नहीं, और तुम मिठाई का डब्बा ला के, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। इसकी अपेक्षा कोई संस्था का काम हो, जैसे संस्था में और ये लोग आज जिसने भी हॉल बनाया, मैंने तो मैंने पैसे लेके खरीदा, पर जिसने भी ये बनाया होगा उसको भी ये पुण्य मिल रहा होगा जो तुम मंत्र जाप कर रहे हो। चाहे उसका 100वां हिस्सा मिलता हो, चाहे 1000वां हिस्सा मिलता हो, मगर यहाँ एक अच्छा कार्य अगर मैं नहीं होता, खुद दूसरा शराब पार्टी खोलता,
यहाँ पर टेबल लगा देता है, शराब विस्की की बोतल होती है, पीते, नाच गाने होते, ऊपर को देखता नहीं तो नाच गाने होते, वैसा भी हो सकता था। मगर शायद उनके कुछ पुण्य अच्छे होंगे पूर्वजन्म के कि यहाँ मंत्र साधना हो रही है, तपस्या हो रही है, अच्छे मंत्र हो रहे हैं, गंदा काम नहीं हो रहा है। अब इसमें अगर तुम एक वायरिंग लगा देते एक फुल को वायर, तो वो तुम्हारा त्याग है, क्योंकि इससे जो और साधना करने वाले उनको एक लट्टू और काम आएगा। मेरे 500 रुपए का कपड़ा पहनने की अपेक्षा 1.25 रुपए का लट्टू लगाना ज्यादा उपयोगी रहेगा। उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। त्याग का मतलब वह होता है, सेवा का मतलब वो होता है आप खुद वो लगाएं कि यहाँ एक बोर्ड अच्छा नहीं है, एक बोर्ड लगाना चाहिए। ऐसा कहकर के, ऐसा मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। चाहे ये हो, चाहे संतोषी माता का मंदिर हो, चाहे जगदम्बा का माता का मंदिर हो, कहीं पर भी जहाँ त्याग की प्रवृत्ति होती है वहां त्याग भावना तुम्हारी होनी चाहिए, और जहां जरूरत हो वहां तुम्हें करनी चाहिए। सेवा, सेवा के बाद त्याग, त्याग के बाद समर्पण। जहां तुम्हारा समर्पण की भावना है, समर्पण का मतलब है कि आप जो कुछ है अपनी तरफ से पूरी समर्पित कर दीजिए, अपने आप को उसमें लीन कर दीजिए। जब समर्पण हो जाएंगे तब सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जब लोटा बिल्कुल खाली हो जाएगा तो पूरा भर जाएगा। अगर तुम्हारे चित्त पर पूरा चित्त भरा हुआ है, दिल भरा हुआ है, पूरा ललाट भरी हुई है, तो उसमें नए अक्षर नहीं लिख सकता कोई भी, मेरा उपदेश बेकार जाएगा। तुम्हारा बिल्कुल कोरा कागज लेके आओगे तो उसमें जोड़ी पंक्तियां लिखूंगा और तुम पढ़ सकोगे। पहले से भरा हुआ, उसमें झूठ, छल और कपट और व्यभिचार, बदमाशी, छल और सब कुछ लिखा हुआ है, सब भरा हुआ है कागज। अब उसमें क्या लिखूंगा मैं, कहां से लिखूंगा? समर्पण का मतलब है कि जो कुछ मैं आज खाली हूं, बिल्कुल आपके चरणों में हूं, अब आप जो कुछ मुझे बनाना चाहें बनाइए। तो अभी तक की जिंदगी मैंने जी ली, अब आप मुझे जी के दिखाइए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। फिर उसमें तुम्हारा पद काम नहीं आएगा, तुम बहुत महान हो, ये कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर तुम करोड़पति हो, ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता। समर्पण का मतलब है तुम कुछ हो ही नहीं, फिर तुम समर्पण भी करो और थोड़े कुर्ते का करोड़ का झटको और मैं मतलब एक ऑफिसर हूं, तो तुम्हारा समर्पण नहीं है फिर वो। या तुम बहुत विद्वान हो, वो समर्पण नहीं है। समर्पण का मतलब है तुम कुछ नहीं हो, मैं बिल्कुल खाली हूं। अब मेरे पास न पद है, न प्रभुता है, न पैसा है, न धन है, न दौलत है, जो कुछ मेरे घर में पड़ा है। यहां पर जो मैं हूं वह बिल्कुल पूर्ण भाव से आपको समर्पित हूं। ये समर्पण है। जब ये स्थितियां आती हैं तब उस चैतन्यता से शिष्यता में आता है, तब वो शिष्य बनता है। तुरंत शिष्य नहीं बनता, पहले जिज्ञासु बनता है, फिर चैतन्य बनता है। चैतन्य के तीनों बिंदु उसके जीवन में आते हैं, तीनों बिंदु आते हैं तो शिष्य बनता है। और जो शिष्य बन जाता है, शिष्य का तात्पर्य है, संस्कृत में इसका अर्थ है नजदीक जाना। शिष्य और गुरु के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल उसके सीने सीना भिड़ा के खड़े हो जाओ, ये शिष्य का मतलब नहीं है। शिष्य का मतलब ये नहीं है कि वो जैसे मेरे नजदीक आ गए, ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल कल आके सीने से भिड़ करके खड़े हो जाओ तो लो गुरु जी आपने कहा नजदीक जाना, आ गया मैं आपको। मेरी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया है। आप हृदय से जुड़े, नजदीक आने का शिष्य का मतलब है। फिर जब 30 स्टेज में शिष्य होता है वो फिर नजदीक आता है। नजदीक आने का मतलब ये होता है कि फिर उसका चिंतन खुद का कुछ नहीं होता, फिर उसमें कुछ प्रश्न भी नहीं होते, तो ये भी चिंतन नहीं होता कि आडमास का आदमी है, देवता है कि क्या है। उसके जीवन में ये सब कुछ है, गुरु है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, यही सब कुछ है। तब वो जब चरण छूता है तब उसको चमड़ी नहीं दिखाई देती, उनको हरिद्वार दिखाई देता है, उनको मथुरा दिखाई देता है, फिर उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसू से भीगती हैं, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके कुछ दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए। एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अब गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, ये मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, कोई तकलीफ तो है नहीं मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे। ये तब जुड़ेंगे जब तुम शिष्य बन सकोगे, जो तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। जब उसने कहा कि आंखें की कर कोठरी, आंखों की मैं कोठरी बनाना चाहती हूं और पुतली पलंग बिछाए, और उस पुतली को भी उसमें पलंग बिछाना चाहती हूं। आंखें की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डारी के, पलकों की मैं चिक डाल के उसमें गुरु को बिठाना चाहता हूं। प्रिय को लिया रिंझाए, ऐसा करके मैं प्रिय को रिंझाना चाहती हूं, ऐसा चाहती हूं। क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो ना मैं देखूं और को, फिर दूसरा कोई पुरुष मेरी आंखों में आएगा ही नहीं। मगर एक बात और है, ना तो ही देखने दे हूं तो जब मैं आंखों बंद कर दूंगी तुम भी दूसरों को नहीं देख सकेगा, पूरी तरह से समर्पित कर दूंगा तुम्हें।
ऐसी स्टेज में आकर के कबीर कहता है कि तुम्हारी बहू लिया हो। इस स्टेज में उस शिष्य को इसमें कहा है कि गुरु और शिष्य तो अपने आप में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, क्योंकि संसार का सबसे उच्चतम संबंध प्रेमी और प्रेमिका का होता है। न माँ बाप का होता है, न भाई बहन का होता है, न पति पत्नी का होता है। उनमें अपने आप में नित्य नवीनता बनी ही रहती है, नित्य नवीनता एक जिज्ञासा बनी रहती है, नित्य मिलने की इच्छा तड़प बनी रहती है। एक दिन भी प्रेमिका नहीं मिलती तो बड़ा अटपटा लगता है, क्या बात है, आई नहीं, क्या हुआ, तबीयत खराब है, और फिर माँ बाप ने रोक दिया, माँ ऐसी दुष्ट साली, वो गाड़ी देती नहीं है, ये बाप साला आरामी है, उसकी कभी मरोड़ दूंगा, मौका आएगा तो कुछ। अब वो चिंतनी साली आई नहीं, कल ऑपरेशन कार उठा नहीं कहा, क्या फिर अभी 5 मिनट और देख लेते हैं, शायद आ गया आई नहीं। उसकी गलती नहीं होगी, उसकी गलती कुछ नहीं है, बाप साला आरामी है, और आई नहीं, 2 घंटे 2-2.5 घंटे क्या हो गया, घर जाए, बाप ने देख लिया तो क्या होगा, चलो घर नहीं जाते हैं, फिर भी जाएगा वो बेचारा, और दूसरे जगह देखेगा, फिर दिखाई नहीं देगी, फिर रात बोतल फेंक गया। अब टेलीफोन है नहीं, टेलीफोन करे तो कैसे करे, क्योंकि माँ उठा किसी का टेलीफोन नहीं दिया देख सकते, ये बुढ़िया मरे ना साला टेलीफोन छोड़, और सारी रात वो घूमते को चलती है, इसलिए कि वो संबंध है प्रेमिका का संबंध, पत्नी का संबंध नहीं रहेंगे। भाई खाना खाए खाने का ठीक है, मुड़कर खा लेना जा, ऐसा होता है। जिस प्रेमिका के लिए तुम 3-3 घंटे तड़पते रहे, 5-5 घंटे तड़पते रहे, दुखी होते रहे, बेचैनी तुम्हें होती रही, 2 साल तो तुम्हारे समय इतने मधुर चले कि तुम एक को बिना देखे बिना रह नहीं सकते थे, और जब तुमने शादी की मैंने और बात तुम्हारा वो सारा जोश खत्म कर, मैं तो उसके प्रति आकर्षण फिर एक दूसरे प्रेमिका ढूंढना शुरू कर देंगे। चलो अब ये तो वाइफ होगी, अब इसमें क्या, अब उसके बाद वो कि तुम लेट आते, लेट तो फिर ऑफिस का काम है, वो ठेका है तुम्हारे पास, 5 बजे जाओ, वही प्रेमिका जो तुम तड़प रहे थे, वो उनके बाद आज खाना नहीं खाया, पेट दर्द करा, वो नहीं खाया, तो मेरे ठीक है, डॉक्टर पास चली गया, गोली लिया, वो सब आकर्षण खत्म हो जाता है। पति पत्नी का आकर्षण वो नहीं होता, तुम्हारा किसी का नहीं होता। इसलिए उसने कहा कि जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु और शिष्य का बनना चाहिए, वो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़प रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना चाहिए।